श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 4 सितंबर को है वामन द्वादशी का उपाय। बहुत सारे लोग, हमारे माताएं, बहनें, भाई, सभी लोग इस वामन द्वादशी के दिन भी व्रत रहते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं। तो आज हम सभी लोग अपने घरों में प्रदोष काल में एक शिव हरि मिलन दीपक लगाएंगे, जिससे आप जो भी मांगेंगे महादेव जी से या भगवान विष्णु जी से, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो इन्हें जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला ही उपाय है कि आखिर हम सभी लोग शिव हरि मिलन दीपक कैसे तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको मिट्टी के 2 दीपक दिख रहे हैं। आप चाहें तो मिट्टी के 2 दीपक ले लीजिए, अन्यथा आप आटे के भी बना सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेने वाले हैं। एक दीपक हम यहाँ पर तैयार करेंगे भगवान शिव जी के नाम का, और दूसरा भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु के नाम का तैयार करेंगे। लेकिन दोनों ही दीपक में देवताओं के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो हम सभी लोग दोनों ही दीपक के अंदर गोल बाती का आज प्रयोग करने वाले हैं। विशेष अवसर है ना मित्रों? तो विशेष अवसर पर घी के दीपक लगाए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो दोनों ही दीपक को हम सभी लोग घी से तैयार करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों दीपक के नीचे हमें आसन क्या लगाना है। तो भगवान शिव के दीपक के नीचे आपको काले तिल का आसन लगाना है, और भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु के दीपक के नीचे आपको हल्दी का आसन लगाना है। इतना करने के बाद जब आप दोनों दीपक तैयार कर लें, आप दोनों दीपक को उठाइएगा। आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है वहाँ पर इन दोनों ही दीपक को लेकर के पहुँच जाएंगे। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, दोनों दीपक के नीचे हमें आसन अलग अलग चीज़ों के लगाने हैं। अब यहाँ पर जो दीपक हम लोगों ने भगवान शिव जी के नाम का लगाया है, तो उसके नीचे क्या आसन लगाएंगे मित्रों? काले तिल का, है ना? तो कुछ काले तिल के आप लोग दाने का आसन लगा दीजिएगा। और भगवान नारायण के दीपक के नीचे आपको 1 चुटकी हल्दी का आसन लगा देना है। इतना करने के बाद बारी आती है कि आखिर हम इसे आज प्रज्वलित किस नाम से करेंगे, है ना मित्रों? क्योंकि वो भी बहुत विशेष है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी का एक बहुत ही अद्भुत मंत्र है, या तो ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसमें दोनों में से किसी एक मंत्र से आप भगवान शिव के दीपक को प्रज्वलित कर दें, और भगवान नारायण के दीपक को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन से प्रज्वलित करके दोनों ही दीपक के अंदर जिस चीज़ का आसन लगाया है वो 1-1 चुटकी जलते हुए दीपक के अंदर डाल करके आप अपनी इच्छा, मनोकामना, अपने घर की सुख समृद्धि संपन्नता की कामना करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। दीपक ठंडा हो जाए, उठा करके साइड पे रख दीजिएगा। बहुत छोटा लेकिन बहुत अचूक उपाय है, पूरे विधि विधान से करेंगे। दूसरा उपाय है हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला। इसके लिए गुरुवार का दिन है, तो हल्दी लेना तो बनता है। कितनी लेंगे? केवल और केवल 1 चुटकी। हल्दी लेने के साथ ही हमें पीला चंदन भी लेना है। अब सोच रहे होंगे हल्दी ले लिया तो पीला चंदन लेके क्या करेंगे? तो मित्रों, हर एक चीज़ों का अपना अलग अलग महत्व होता है। जो हमें फ़ायदा हल्दी से मिलेगा वो चंदन से नहीं मिल सकता, और जो चंदन से मिलेगा वो हल्दी से नहीं मिल सकता। इसलिए दोनों ही चीज़ों को आप 1-1 चुटकी ले लीजिएगा। साथ ही में तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा अपने घर का शुद्ध जल डाल लेंगे। इसके बाद जो आपने पीला चंदन लिया है, उस पीले चंदन को आपको इसी कलश के अंदर डाल लेना है, और जो हल्दी ली है उस हल्दी की एक बड़ी सी बिंदी आपको अपने इस कलश में लगाना है। ठीक है, बड़ी सी का मतलब पूरा कलश मत कलर कर लीजिएगा, मतलब इतनी भी छोटी नहीं कि पता ही नहीं चले, थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगा लीजिएगा। इसके बाद में हम इस कलश को उठाएंगे और इस कलश को लेकर कब पहुँच जाएंगे? आपको महादेव जी के शिवलिंग के पास में पहुँच जाइएगा। आप चाहें तो अपने घर पे करिए, नहीं मन है तो आप जाकर के मंदिर में भी उपाय को कर सकते हैं। मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब मित्रों, हम उपाय किस लिए कर रहे हैं? आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उपाय कर रहे हैं। यानी हमारे मन में कुछ ऐसी कामना है, ऐसी हमारी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हुई है, उस कामना को लेकर के हम महादेव जी के पास आए हैं। उनसे निवेदन करेंगे, उनसे उसे पूर्ण करने का आग्रह करेंगे। तो आप इस चंदन वाले जो जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, और जब आप समर्पित करेंगे आपको धीरे धीरे करके इस जल को चढ़ाना है। एकदम से पूरा कलश का जल नहीं डाल दीजिएगा। और जब जल चढ़ाइएगा तो आप महादेव जी के कुंदक रूप यानी कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर जल चढ़ाएंगे, और जल चढ़ाते समय ही आपको अपनी इच्छा, मनोकामना महादेव जी से कहने की, हे महादेव जी, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, मेरी यह इच्छा या मनोकामना अधूरी रह गई है। आप इस दिन यानी आज के दिन, द्वादशी व्रत के दिन हमारी इस इच्छा मनोकामना को पूर्ण करें, हमें अपना आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें, हमारे ऊपर अपनी जो अनुकंपा है बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए आप अपने हृदय की बात महादेव जी से कहे कि इस कलश के जल को समर्पित कर दीजिएगा।
समर्पित करने के बाद में जब यह जल सॉरी जल बहता बहता महादेव जी की शिवलिंग से पूरा नीचे गिर जाए, आप देखिएगा महादेव जी का कितना अद्भुत श्रृंगार होगा इस पीले पीले इस चंदन के कलश के जल से। बहुत सुंदर लगेंगे महादेव जी। तो 2 उपायों की बात कर लिए, तीसरे उपाय की बात करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मित्रों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आती हूँ जिससे आप महादेव जी के उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तीसरा और अंतिम आज जो हम उपाय करेंगे वो मित्रों धन लाभ का उपाय है, यानी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी लोगों को आज लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेने का तरीका वही है मित्रों, बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बेलपत्र को लेकर के तांबे का कलश तैयार करेंगे जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल। इसके बाद कलश में आपको कुछ और नहीं डालना है, ना ही बेलपत्र डालनी है। आप इस कलश को ऐसे ही उठा लीजिएगा, बेलपत्र को अलग लेकर के और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ यानी शिव शंभू के दरबार। ठीक है, आप पहुंच गए महादेव जी की शिवलिंग के पास, पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। आप सभी लोग जानते हैं जो महादेव जी का कुंदक रूप होता है वो हमारी इच्छा मनोकामना, हमारे घर में रोग जो पनप रहे उन्हें दूर करने के लिए, साथ ही में धन लाभ के लिए भी हम इसी नाम का स्मरण करते हैं, है ना मित्रों। तो आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम लेकर के उनसे विनती करेंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का निवेदन करेंगे और इसके बाद जो जल लेके गए हैं उसे आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा पूरे कलश के जल को एक साथ नहीं समर्पित करेंगे, बल्कि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको पहले तो बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जब आप जल चढ़ाएंगे तब आपको इस कलश के जल को इसी बेलपत्र पर 7 बार चढ़ाना है। एक बार में ही पूरा जल मत चढ़ाइएगा मित्रों। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का निवेदन करते हुए 7 बार आप सभी लोग इस कलश के जल को इस बेलपत्र पर समर्पित करिएगा मित्रों। समर्पित करते समय हर एक बार आपको माता लक्ष्मी का ही ध्यान करना है, ताकि वो आपके घर में जो धन के भंडारे आपके नहीं भरे हैं उन्हें भर दें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आपके घर के धन की कमी को दूर करें। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम मित्रों लिखना नहीं भूलिएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से, महादेव जी की कृपा से आज यानी वामन द्वादशी के दिन भगवान शिव और भगवान नारायण की अनुकंपा से आपकी सारी इच्छा सारी मनोकामना पूर्ण होगी। उनकी कृपा आप व आपके परिवार पर सदा ऐसे ही बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।